नमस्कार दोस्तों। 22 साल पुरानी शराब की आदत को परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा बताए हुए उपाय से खत्म किया गया है। दोस्तों, बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। भगवान श्री महादेव की शिवलिंग पर आपको करना है। परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ये बहुत ही उत्तम और नया उपाय हमारी माताओं बहनों की शराब रूपी समस्या को देखकर बताया है। यदि आप अपने जीवन में इस समस्या से निजात पाना चाहते हो तो दोस्तों, आप सोमवार के दिन या किसी भी उत्तम दिन, जो एकादशी का दिन होता है, अमावस का दिन होता है, पूर्णिमा का दिन होता है, उस दिन आप इस उपाय को करिए और अपने जीवन में शराब रूपी समस्या से निजात पाइए। क्योंकि दोस्तों, कहते हैं पुरानी लत को छुड़ाया नहीं जाता है, लेकिन प्रदीप मिश्रा जी के इस उपाय ने 22 साल पुरानी शराब की लत को छुड़ा दिया। तो दोस्तों, आप भी अपने जीवन में इस उपाय को करिए। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि किसी भी उपाय को करने के लिए आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, तभी उसका लाभ मिलता है। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप अपने घर में यदि इस उपाय को करते हैं तो पूर्ण विश्वास के साथ ही करिए। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं विश्वास के साथ यदि कोई कार्य हम लोग नहीं करते हैं तो उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि दुनिया ये विश्वास पर ही टिकी है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि यदि भगवान श्री महादेव की शिवलिंग के पास हम लोग जाते मात्र हैं और बैठते मात्र हैं, उससे ही हमारे घर के आदि दुख संकट जो होते हैं वो दूर चले जाते हैं। दोस्तों, परम पूजनीय प्रदीप मिश्रा जी बहुत ही सुंदर से आसान से उपाय लेकर आते हैं और उन्होंने आज की भागवत में अपने ये जो चमत्कार हुआ उसका वर्णन किया। क्योंकि गुरुदेव अपनी हर भागवत में अपने जो उपाय द्वारा जो चमत्कार होते हैं उनका वर्णन अवश्य पढ़ते हैं, क्योंकि अपना पत्र लोग अब लिखकर भेजते हैं और उस पत्र को गुरुदेव पढ़ते हैं। तो उसी पत्र में जो चमत्कार हुआ उसका वर्णन गुरुदेव महाराज ने किया है। तो आप लोग यदि इसका चमत्कार चाहते हो कि आपके भी जीवन में ये चमत्कार हो तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, मैं बहुत ही मेहनत करके आप लोगों के लिए ढूंढ चाट के बहुत ही सुंदर सुंदर और कोशिश करती हूँ कि आप बहुत ही आसान से उपाय आप लोगों तक लाऊं और पहुंचाऊं। तो दोस्तों, चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप लोगों को उपाय में क्या करना है मैं आप लोगों से साझा करती हूँ कि आपको 108 मूंग के दाने लेने हैं और आपको 7 बेलपत्र लेनी है। दोस्तों, आपको ये जो उपाय है वो दिन में कर लेना है, या आपके पास समय नहीं है तो आप भगवान श्री शिवलिंग के पास जाकर शाम के समय भी इस उपाय को कर सकते हैं। आप भगवान श्री शिवलिंग के पास जाइए, उसके बाद आपको क्या करना है कि भगवान श्री शिवलिंग से इस उपाय को करना है। ये जो उपाय है दोस्तों, आप चाहे तो 5 सोमवार या 5 किसी भी शुभ दिन कर सकते हैं, चाहे वो अमावस का दिन हो, पूर्णिमा का दिन हो, कोई भी पर्व पड़ जाए दोस्तों शुभ, उसमें आप इस उपाय को कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, आपको याद रखना है कि ये उपाय जब आप शुरू करें उससे लगातार आपको 5 दिन तक इस उपाय को करते रहना है। आपको क्या करना है, आपको 7 बेलपत्र लेने हैं, 108 मूंग के दाने लेने हैं। लेकिन दोस्तों, आपको याद रखने हैं ये जो मूंग के दाने हैं वो आपको एक दिन पहले आपको भिगा देनी है। यदि आप भूल गए हो तो आप आधा घंटा पहले ही भिगो दीजिए। उसके साथ आप अपने साथ एक चंदन की डिब्बी को अवश्य ले जाइए, क्योंकि भगवान श्री शिवलिंग पर चंदन का बहुत ही विशेष महत्व है। आपको क्या करना है, भगवान श्री शिवलिंग के पास जाइए, बहुत ही ध्यान से सुनिए दोस्तों, बहुत ही चमत्कारिक उपाय है, आपको इससे अवश्य लाभ मिलेगा। आपको क्या करना है दोस्तों, आपके भगवान श्री शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। यदि मंदिर में भीड़ भाड़ है तो आपको धक्का मुक्की नहीं करनी है, आपको जहां भी जगह मिल जाए उस जगह पे आप शिवलिंग के पास बैठ जाइए, क्योंकि संपूर्णता शिवलिंग ही पूजा के योग होती है। आप किसी भी तरफ बैठे आपको पूर्ण पूजा का लाभ मिलेगा। उसके बाद आप आसन लगाकर बैठ जाइए। सबसे पहले तो आपके पास समय होना चाहिए भगवान श्री शिवलिंग के पास ध्यान लगाने के लिए। ऐसा नहीं करना है कि आपको कोई भी उपाय करना है आप उसको अटक अटक कर रही हैं या उसको आप भूल रही हैं। आपको बहुत ही ध्यान के साथ इस उपाय को करना है। आप बैठ जाइए भगवान श्री शिवलिंग के पास, आप अपनी 3 तालियों का आवाहन अवश्य करिए, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ। उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, भगवान श्री शिवलिंग के पास यदि आप जल ले गए थे तो जल को सबसे पहले चढ़ाया जाता है, यानी भगवान को हम लोग स्नान कराएंगे। इस जल चढ़ाने का मतलब यही होता है कि भगवान को हम लोग अभिषेक करा रहे हैं। तो आप अभिषेक कराइए। उसके बाद जो आप उपाय के लिए सामग्री ले गई थी उसको आप निकाल कर बाहर रख लीजिए।
कहते हैं कि जब बेल पत्र पे हम लोग चंदन लगाते हैं तो हमें हमारी पूजा का कई गुना लाभ और चमत्कार देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना है, 108 दाने जो आप खड़े मूंग की दाल को आपके इस्तेमाल करने हैं। हरे मूंग जो होते हैं उनका इस्तेमाल आपको करना है। आपको 108 जो मूंग के दाने ले गई थी वो आप भगवान श्री शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए दोस्तों, सारे की सारे चढ़ा दीजिए। उसके बाद आपको भगवान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का या ओम नमः शिवाय का जाप आपको करते रहना है। भगवान से आपको अपनी डोर बिल्कुल भी छूटने नहीं देना है। आप अपनी विनती करिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए, मन अपना एकाग्र कर लीजिए, भगवान श्री शिवलिंग में समा दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप 7 बेल पत्र ले गई थी उसको आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक चढ़ाना है। आप जैसा कि बेल पत्र में 3 पत्ते होते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को बीच वाले पत्ते पर ओम बनाना है। दोस्तों ओम का विशेष महत्व है। आप पीले चंदन से बीच वाले बेल पत्र के पत्ते पर आप ओम बनाइए और भगवान श्री भोलेनाथ के शिवलिंग के पास जहां पर गणेश जी का स्थान होता है, क्योंकि शिवलिंग में शिव जी का समस्त परिवार जो होता है वो विराजमान होता है, तो गणेश जी के स्थान पर जो शिवलिंग रखी होती है उसके साइड से जो भाग होता है वो गणेश जी का भाग होता है। तो भगवान श्री गणेश का, क्योंकि गणेश की पूजा सर्वप्रथम बताई जाती है, तो गणेश भगवान के नाम का 1 बेल पत्र और उसमें ओम बनाकर बीच के पत्ते पर आप चढ़ा दीजिए। दूसरा बेल पत्र जो है वो आपको भगवान श्री कार्तिकेय जी के नाम का चढ़ाना है। तीसरा जो बेल पत्र है वो भगवान माता गौरा के नाम का आपको चढ़ाना है। चौथा जो बेल पत्र है भगवान श्री शेषनाग देव का चढ़ाना है। 5वां बेल पत्र जो है वो भगवान श्री नंदी जी महाराज का चढ़ाना है। छठा जो बेल पत्र है आपको याद रखना है, सारे बेल पत्र के बीच के वाले पत्ते पर आपको ओम बनाना है। और जो छठा बेल पत्र है वो माता अशोक सुंदरी के भाग पर आपको चढ़ा देना है। 7वां जो बचा हुआ बेल पत्र है उसको आप अपने हाथ पर रख लीजिए। उसके बाद भगवान की ओर आप देखते हुए अपनी आंखों को बंद करते रहिए। धीरे धीरे आप आंखें को बंद करिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। इसके बाद दोस्तों आप अपनी मनोकामनाओं का संकल्प करिए। आपके अंदर जो भी मनोकामना चल रही है, आप शराब रूपी समस्या से परेशान है और उससे परेशान होकर भगवान श्री शिवलिंग से इस उपाय को कर रहे हैं, तो आप उस बेल पत्र को रखकर अपनी उस समस्या को कहिए भगवान श्री महादेव से, उनसे विनती करिए कि आप इस समस्या से मुझे निजात दिलाइए। उसके बाद आप धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलकर भगवान श्री शिवलिंग पर बीचों बीच में आपको उस 7वें बेल पत्र को चढ़ा देना है। उसके बाद दोस्तों आपको जरूरी नहीं है कि आपने जो जल चढ़ाया था उसको ही आपको जलाधारी से लेना है। यदि पहले से चढ़ा हुआ जल है, यदि उसका 1 बूंद मात्र आपको मिल जाता है तो आप अपने घर में लाइए। और दोस्तों मैं बता दूं कि आपको माता शिवलिंग के पास हमेशा ही बात ये याद रखनी चाहिए कि कभी भी शिवलिंग की परिक्रमा नहीं किए जाते हैं, क्योंकि जलाधारी से जो जल निकलता है उस जल को कभी भी हम लोग नाग नहीं सकते हैं, तो यानी पार नहीं करके जाया जाता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए हर व्यक्ति को। उसके बाद आप भगवान श्री शिवलिंग के पास से आकर अपने घर में आ जाइए। आप जो जलाधारी से मैं कह रही हूँ 1 बूंद मात्र आप जो जल लाई थी उसको केवल 1 बार मात्र यदि आप शराबी के को उसको यदि पिला देते हैं दिन में, तो आपके जीवन में आपको अवश्य चमत्कार देखने को मिलेगा। जब 22 साल पुरानी शराब की लत को छुड़ाया जा सकता है दोस्तों, तो आप अपने जीवन में चल रही इस समस्या से आप अवश्य निजात पाएंगे। भगवान श्री महादेव आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, क्योंकि दोस्तों मेरा भी यही उद्देश्य है कि महादेव आपके सभी दुखों का निवारण करे। इसके साथ ही दोस्तों यदि कोई माता बहन मेरी दुखी मुझे दिखती है तो मेरा हर संभव प्रयास ये रहता है कि मैं उनके लिए बहुत ही सरल आसान उपाय लेकर आती रहूं, क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं कि किसी को रुपए धन दौलत देकर हम किसी को दुख को नहीं बांट सकते हैं। यदि हम किसी को अच्छी राह दिखाते हैं तो शायद भगवान उस राह पर व्यक्ति चल जाए तो उसको उसके जीवन में चल रही समस्या से निजात मिल जाए। दोस्तों इसी के साथ अब मैं आप लोगों से वीडियो से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।